हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ वेदा। दिस साइड से अंजलि और हम देख रहे थे बीएसए की सीरीज। बीएसए की सीरीज में आज हम देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमें बताता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे मोटिव। मोटिव होते कोई उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई पर्सन कोई एक्ट करता है तो उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मोटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक मेडिकल की शॉप पे जाता है और वहाँ से शॉपकीपर से कुछ दवाइयाँ परचेज करता है। जैसे ही वो दवाइयाँ परचेज करता है तो वो घर की तरफ भाग जाता है बिना पैसे दिए शॉपकीपर को। तो ऐसे सिचुएशन में एक बच्चे ने क्या की, चोरी की। लेकिन उसने चोरी क्यों की? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो दवाइयों को परचेज कर सके, और उसे दवाइयाँ जो है अपनी बीमार माँ के लिए चाहिए थी। जो उसकी मदर थी वो काफ़ी इल थी। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बच्चा अगर चोरी कर रहा है तो उसने चोरी इसीलिए किया, उसका ये मोटिव था कि उसको अपनी माँ को बचाना था। अगर वो दवाइयाँ नहीं लाता तो हो सकता है उसकी माँ की डेथ हो जाती। तो ये इस सिचुएशन में मोटिव रहा। मोटिव इंटेंशन से डिफरेंट होता है। जैसे इसी सिचुएशन में बच्चा चोरी कर रहा है तो वो उसकी इंटेंशन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसे डिसऑनेस्टी दिखाई, बट मोटिव डिफरेंट होता है। मोटिव था कि उसको अपनी माँ को मरने से बचाना था। सो मोटिव इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन। मोटिव एक ऐसा रेलेवेंट फैक्ट होता है जो प्रेजेंट ना भी हो, या फिर कोर्ट को समझना है मोटिव था नहीं था, तो भी हम ये मान सकते हैं कि क्राइम हुआ होगा। मोटिव एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाता है। इसका प्रेजेंट होना क्राइम के हैपन होने के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट को, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना, अरेंजमेंट करना, ताकि किसी एक्ट को कंडक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ए सोचता है कि वो बी को मर्डर कर देगा, तो वो बी का मर्डर कैसे करेगा? उसको पॉइजन देकर। तो पॉइजन उसे देना होगा तो वो पॉइजन को परचेज करेगा और किसी चीज़ में मिक्स करेगा। इट मीन्स वो क्या कर रहा है? खरीद रहा है और मिक्स कर रहा है। तो वो प्रिपरेशन कर रहा है ताकि वो मर्डर के कंडक्ट को कंप्लीट कर सके, मर्डर के क्राइम को एग्जीक्यूट कर सके। तो इस सेंस में प्रिपरेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है अगर ये रेलेवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड होता है। तो प्रिपरेशन को देखने के बाद अब हम बात करते हैं प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। कंडक्ट मतलब कोई भी काम करना। तो सबसे पहले मैंसरिया आता है, बैड इंटेंशन आती है। देन उस बैड इंटेंशन को एग्जीक्यूट किया जाता है एक्टस रिया से, मतलब कोई कंडक्ट करके। फॉर एग्जाम्पल, ए सोचता है मैं बी को ग्रीवियसली हर्ट करूंगा, तो ए के माइंड में आया ग्रीवियसली हर्ट करने का, तो मैंसरिया डेवलप हो गया। इसी मैंसरिया जो डेवलप हुआ है वो एक्टसरिया में चेंज होता है जब ए बी को ग्रीवियसली हर्ट कर देता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कंडक्ट की। कंडक्ट प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है। प्रीवियस कंडक्ट वो कंडक्ट जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू को हैपन होने से पहले हुआ है। फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट होने के बाद जो भी कंडक्ट होंगे वो होंगे हमारे सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये कंडक्ट पार्टीज या उनके एजेंट्स करते हैं। अगर विटनेस कोई कंडक्ट करता है तो उसकी बात इस सेक्शन में नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल, 4 रोबर्स एक घर में चोरी करने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो इसके लिए वो कुछ टूल्स परचेज करते हैं, मास्क परचेज करते हैं, उस घर पर सर्वेलेंस रखते हैं कब कोई इस घर में जा रहा है, बाहर जा रहा है, कब ये घर खाली है, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो जाके सारा सामान चोरी कर लें। तो इस सिचुएशन में रॉबरी होने से पहले वाले सभी एक्ट्स प्रीवियस कंडक्ट की कैटेगरी में फॉल करेंगे, और जो भी एक्ट रॉबरी होने के बाद होंगे वो सभी सब्सिक्वेंट कंडक्ट की कैटेगरी में फॉल करेंगे। वैसे तो किसी भी तरीके की स्टेटमेंट प्रीवियस से सब्सिक्वेंट कंडक्ट में फॉल नहीं करती, बट अगर ये स्टेटमेंट कंडक्ट को अफेक्ट एक्सप्लेन करती है तो ऐसे सिचुएशन में ये स्टेटमेंट रेलेवेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब घर में चोरी कर रहे थे चोर, तो एक चोर दूसरे चोर को बोलता है कि जल्दी से दूसरे रूम में भी चोरी कर लेते हैं, उस पर्सन का आने का टाइम हो गया, जिसकी वजह से सारे चोर दूसरे रूम में चले जाते हैं और चोरी करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि इसने एक्ट को अफेक्ट किया है। या फिर हम दूसरी सिचुएशन सोचें कि 4 लोग चोरी कर रहे थे, तो एक चोर बोलता है जल्दी से भागो, वो बंदा घर में आ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि कंडक्ट अफेक्ट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो
रेलेवेंट हो जाती है। तो वैसे तो कोई भी स्टेटमेंट कंडक्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती, बट अगर वो किसी एक्ट को अफेक्ट करती है या उसको एक्सप्लेन करती है तो वो कंडक्ट की कैटेगरी में फॉल कर जाती है। तो इस तरीके से प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट होते हैं और ये कंडक्ट किए जाते हैं पार्टीज़ या उनके एजेंट से द्वारा। अगर कोई विटनेस कोई कंडक्ट करता है तो उस कंडक्ट को हम इस सेक्शन में रेलेवेंट नहीं मानते। यहाँ हम सिर्फ पार्टीज़ के कंडक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट सेक्शन 6 का, जिसमें हमने देखा प्रिपरेशन, मोटिव, सब्सिक्वेंट कंडक्ट एंड प्रीवियस कंडक्ट। थैंक यू।